हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, हमारे आसपास की सामग्री। ये क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है, तो आज हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले एक श्लोक लिखा हुआ है, इसे हम देखते हैं कि उपादानम भवेत्स्या मृत्तिका लोह में चिंग। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है कि मूषा ये कृषि बल यानी कि पदार्थ को गलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो पात्र होता है, जिससे पदार्थ को हम क्या करते हैं बच्चों, गलाते हैं। बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री क्या है? मिट्टी और लोहा है। अब इसमें आपका जो पहला टॉपिक आता है कि हमारे आसपास की वस्तु का अवलोकन, कि हमारे आसपास की वस्तु है वो कैसी है, उनके बारे में। ग्रीष्म अवकाश के बाद गुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। शीत पूछती है कि आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। ठीक है, तो कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका तभी आ जाती हैं जब ये बातें करते हैं। विद्यार्थी से बातचीत आरंभ करती है और वे उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। वे पूछती है कि वस्तुएं एक दूसरे से कैसे सेम हैं और किस प्रकार से अलग हैं। उनके आकार, रंग कैसे हैं, क्या क्या हैं। जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो छूने पर वो कैसे अनुभव करते हैं। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं भारी हैं या सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। ये सभी क्या हैं? वस्तुएं। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जिस पदार्थ का यूज़ किया जाता है या पदार्थों का मिश्रण का यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सामग्री कहते हैं। आप अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तु की एक सूची बनाइए और उनके नाम भी लिखिए। जैसे ये उनकी सामग्री क्या है, किससे बनी है, यहाँ पे वस्तु का नाम लिखना है और वो किससे बनी है। प्रतिदिन के अवलोकन के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु क्या है, अलग अलग सामग्री से बनती है। सभी वस्तुएं एक सामग्री से नहीं बनती, सबकी सामग्री क्या होती है, अलग अलग होती है। अब सामग्री के विषय में अधिक जानने देखिए। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराना मिट्टी का बर्तन है जो 7000 से 8000 वर्ष साल पुराना है। ये देख पा रहे हैं हमारे मिट्टी का बर्तन। और गंगा के मैदानों और बलूचिस्तान में ये क्या है, पाया गया है। लगभग 4000 सामान्य संवत पूर्व BCE सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण रंगाई, विभिन्न रंगों की सुरक्षात्मक का प्रयोग करके, सजावटी टेप का लेप का यूज़ करके इसको सजावटी पेंटिंग तकनीक विकसित हुई। ये तकनीक ही हड़प्पा सभ्यता के टाइम के, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइन बनाए गए हैं। जलीय और स्थलीय जानवरों के चित्र भी किए गए। देखिए इन पे चित्र भी बनाए गए हैं जो जल में पाए जाने वाले स्थलीय जो जानवर हैं। हंडियाँ, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था। फिर छलनी में छानकर गूंथा जाता था उस मिट्टी को और उसे घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था। फिर अतः भट्टियों में फिर उसको क्या किया जाता, पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने में करते थे, अनाज, तेल, घी इत्यादि को रखने में करते थे। कुछ बहुत बड़े भंडारण बड़े पात्र थे, बर्तन थे, और मिट्टी के अन्य पात्रों की राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी दिखाई बनाई हुई है। ठीक है, अगर आपको मिट्टी के बर्तन देखने हैं तो आप नई दिल्ली में जाके देख भी सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। अब जो वस्तुएं, हमें पता चल गया कि वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन अब इन्हें ग्रुपिंग कैसे करें, मतलब कि समूह में कैसे बातें। तो एक चित्र है यहाँ पे देख पा रहे हैं। चित्र में वस्तु को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमल, चमक, त्रुटिहीन और उसके निर्माण समय के आधार पर समूह में बांटें। मतलब रंग के आधार पर बांटें, जैसे कोई लाल रंग की वस्तु है तो उनको अलग रखें। आकार के हिसाब से बांटें। कोमलता मतलब कि कौन सी नाजुक है, कौन सी कठोर है, इस हिसाब से वस्तुओं को बांटें। तो हमने क्या देखा कि वस्तु विभिन्न सामग्री से बनी
है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया भी जाता है। तो वस्तुओं को समूह में ही व्यवस्थित करना क्या कहलाता है बच्चों? वर्गीकरण कहलाता है। अगर हम वस्तु को करते हैं अलग अलग समूहों में रखते हैं। वस्तुओं को उनके एक समान गुण के आधार पर समूह में विभाजित भी किया जाता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। विचार करेंगे जैसे गिलास बनाने के लिए हम किन किन वस्तुओं का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये ना, गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी सामग्री का उपयोग करना है, कौन सी सामग्री लेनी है, हम किस वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन करें, गुण प्रयोजन के आधार पर करते हैं। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को चुनते हैं तो उसकी सामग्री को चयन किस हिसाब से करते हैं? उनके गुण को देख के करते हैं। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भी अलग अलग सामग्री का यूज़ करते हैं। जैसे एक पेन क्या है? विभिन्न सामग्री से बना है, अलग अलग चीज़ से, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। इन 3 सामग्री से मिला के क्या बना है वस्तु? पेन बनी है। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट क्रियाकलाप दी हुई है, जैसे विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए विभिन्न सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट की गेंद का भी उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? तो एक एक करके गेंद लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे लिखना है। ठीक है, जितनी ऊंचाई से वो उछलने लगती है उस गेंद को बचाने में सबसे ज़्यादा उछलती है। ठीक है, उसको आपको इसमें लिखना है। खेल की गेंदों के अन्य गुण पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका रंग, गेंद का अलग होता है, आकार अलग होती है। ठीक है, वे कितनी ऊंचाई तक उछल सकती है, इस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं? उन गेंदों को अलग अलग बांट सकते हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशेष खेल के लिए प्रयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्री से बनी होती है। वस्तु को यथासंभव विभिन्न विधियों से हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने इन वस्तु को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से भी बनी है उनके आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि वस्तु को उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे घर की रसोई में हम समान एक जैसे बर्तनों को क्या करते हैं? एक साथ रखते हैं। जैसे आपके गिलास होंगे रसोई में तो सभी गिलास क्या होंगे? एक साथ रखे होंगे। सभी कटोरियाँ एक साथ रखी जाती हैं रसोई में। सभी चम्मचों को एक साथ रखा जाता है। इसी प्रकार एक पंसारी भी होता है, वो सभी प्रकार के मसालों को एक साथ रखता है। आप दुकान पर देखते होंगे कि एक मसाले क्या हैं? एक जगह रखे रहते हैं। ठीक है, वो भी सामानों को, साबुन को अलग रखता है। तो समूह में वो सामान को रखता है। दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है। आप किसी भी दवा की दुकान पर भी जाकर ही देख सकते हैं कि दवाओं को भी क्या करता है? वो अलग अलग व्यवस्थित करके रखता है। ठीक है बच्चों, तो हमने सीख लिया कि वस्तुओं का वर्गीकरण मतलब व्यवस्थित किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि सामग्रियों के अलग अलग गुण होते हैं, तो वो अलग अलग गुण क्या हैं। ठीक है, इस टॉपिक को मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। पार्ट 1 में हम इतना ही देखते हैं। आई होप आपको ये जो 2 टॉपिक बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले के जो चैप्टर है पार्ट 5 है ना, और बाकी के जो भी चैप्टर हैं वो मैंने सभी करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख लीजिएगा। और बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।